नमस्कार, आपका स्वागत है एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त हेमंत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस के चैप्टर 2 की प्राणियों में पोषण। तो दोस्तों, प्राणियों में पोषण को समझने के लिए हमें पहले जो है भोजन का अंतःग्रहण समझना होगा। जो अंतःग्रहण होता है यानी कि आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम अंतःग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये हर जीव का अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे मधुमक्खी जो होती है वो मकरंद चूसती है, शिशु दूध पीता है, और अजगर को आपने देखा होगा वो तो संपूर्ण जीव को ही निगल जाता है। तो सबके अंतरण की विधियां अलग अलग होती हैं। अच्छा, अब हमने भोजन कर लिया तो भोजन को पचाने की क्या प्रक्रिया होती है इसको हमें समझना होगा। तो इसके लिए जो है आप इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कुछ चरण होते हैं। मुख देखिए, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, कहाँ से लेते हैं? मुंह से। तो वो होता है मुख गुहिका। भोजन को हमने मुंह से लिया। अब जो भोजन हम मुंह में लेते हैं वो कहाँ जाता है? सबसे पहले दांतों में। दांतों से हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिससे कि पाचन में सहायता हो। छोटे छोटे टुकड़ों में अब हमने तोड़ लिया। अब उसे यदि किसी नली में ले जाना है तो उसमें कुछ चिकनाहट चाहिए। उस चिकनाहट के लिए हमारी जीभ पर लाला ग्रंथि पाई जाती है, छोटे छोटे रुएदार। इसके द्वारा लार स्त्रावित होती है तो वो उसमें मिल जाती है जिससे वो चिकना हो जाता है। अब चिकना हो जाता है तो वो भोजन नली में जाता है जिसे हम ग्रासिका भी कहते हैं। भोजन नली क्या होती है? संकुचित होती रहती है, सिकुड़ती फैलती रहती है, सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है फैलती है। तो वो उस भोजन को जो हमने टुकड़ों में तोड़ा उसको गति प्रदान करती है। तो ये जो भोजन होता है धीरे धीरे कहाँ पहुँचता है? अमाशय में पहुँचता है। अमाशय में क्या होता है? श्लेष्मल होता है, HCl और पाचक रस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जठरस और श्लेष्मल। ये क्या होता है? जो हमने भोजन लिया था ग्रास नली से यहाँ तक पहुँचा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर देता है। उसके बाद जो होता है हमारा अमाशय और अग्न्याशय और यकृत का काम होता है। यकृत जो होता है इसमें पित्तरस इकट्ठा होता है, ठीक है, जो कि थैलीनुमा आकार का होता है। और जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। और अग्न्याशय में क्या होता है? और भी छोटे छोटे रूपों में बढ़ जाता है हमारा जो भोजन होता है। अब हम वापस से अमाशय पे आते हैं। देखिए, अमाशय क्या होता है? ये जो होता है जे आकार की एक चपटी आकृति होती है, ठीक है, जिसका एक भाग जो होता है वो आहार नली से जुड़ा होता है यानी कि ग्रासिका से, और दूसरा भाग हमारी क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत से जुड़ा होता है। भोजन जब छोटी आंत में जाता है तो उसके बाद भोजन जो होता है अवशोषित होने लगता है। अवशोषित होने के लिए वो बृहदांत में जाता है, और जो भोजन अवशोषित नहीं हो पाता है वो बृहदांत के द्वारा मलाशय में जाता है, और मलाशय से वे गुदा द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। यदि हम इसको समझें, सबसे पहले यदि हम देखें तो जो होता है मुख और मुख गुहिका में भोजन आया, ठीक है। दूसरा भोजन नली के द्वारा कहाँ गया? अमाशय में। अमाशय किससे जुड़ा होता है? ग्रास नली से जुड़ा होता है, और दूसरा भाग उसका छोटी आंत से जुड़ा होता है। उसके बाद जो छोटी आंत में भोजन गया वो वहाँ पर जिसका अवशोषण हुआ, ठीक है, और बचा हुआ जो भोजन होता है वो बड़ी आंत में आ जाता है, और जिसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मलाशय के रास्ते से होता हुआ गुदा द्वार से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जो क्षुद्रांत होती है, छोटी आंत, इसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है, जो कि कुंडली आकार की होती है। देखिए, दिख रही है ना ये कुंडली, इस तरीके से यूं फैली होती है, आपस में गठान वाली होती है। और जो बड़ी आंत होती है जो अपेक्षाकृत चौड़ी तो होती है, छोटी आंत से लेके छोटी होती है, जो कि 1.5 मीटर की होती है, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा ये मनुष्यों में पाचन की एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसको हमने बताया है। आशा करते हैं आपको ये हमारा पाठ पसंद आया होगा और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। आशा करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।